आपको 5 मिनट में समाप्त करना है। सभापति महोदय, देश में मनरेगा जैसा कानून आया था जिसमें गांव के अंतिम छोर पर बैठे गरीब को रोजगार नसीब हुआ, किंतु भाजपा तो मनरेगा को खत्म करना चाहती है। इसलिए केंद्रीय बजट में मनरेगा में 33% की भारी कटौती की गई है। मगर राजस्थान में भी मनरेगा की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसकी तकनीकी खामियों के बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। सभापति महोदय, सिस्टम की तकनीकी खामी की वजह से ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगने से गरीबों को अपनी मजदूरी खोकर वापस कर लौटना पड़ता है। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों के बीच महिला मनरेगा के काम में जाती है तो 1 मिनट भी लेट होने पर ऑनलाइन हाजिरी नहीं होने के हो पाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी का प्रावधान कुछ में शिथिलता बरती जाए। मौसम के अनुसार मनरेगा का काम समय पर निर्धारित किया जाए। सभापति महोदय, मनरेगा में मेट को करीब 1 साल से वे मजदूरों को करीब 3 महीने से मजदूरी नहीं मिल पा रही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि काम पूरा होते ही मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाए। सभापति महोदय, श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अनेक ग्राम पंचायत मुख्यालयों में खेल मैदानों का अभाव है। मनरेगा के तहत खेल मैदानों में स्वीकृति की जाए। सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में पिछले कई वर्षों से मनरेगा योजना अंतर्गत कराए गए कार्यों का भुगतान श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत बापेऊ, देरासर, सुरतनसर, सेरुणा, तोलियासर, जालपसर, लाखनसर पंचायतों में निर्माण कार्य को फिजिकल डिफिकल्टी बताया जा रहा है, किंतु मेटेरियल लिस्ट जारी होने से पहले कार्यों का पूर्ण कर लिया गया है। सभापति महोदय, जिस कारण संबंधित फार्मों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसलिए पिछले वर्षों से बकाया भुगतान करवाया जाए। सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में जो मनरेगा के तहत काम कराए गए थे उसमें ऑनलाइन साइट नहीं खुलने की वजह से आज भी 3-3 सालों से बकाया भुगतान पड़े हैं। विशेषकर मैं पंचायती राज व्यवस्था पर बात हो रही है। ग्राम की सरकार गांव में विशेषकर सभापति महोदय गोचर में भारी तादाद में परिवार आबाद हुए हैं, जहां आज हम पिछले छोर पर जो गरीब आदमी बैठा है उनको सरकारी योजना का गोचर में बसे होने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि इस योजना को गोचर में किसी तरह जो आबाद 10 वर्ष से या 15 वर्ष से ऐसा सर्वे करवाकर उससे सरकारी योजना का लाभ दिलवाया जाए। साथ ही मनरेगा के तहत हर खेत में जलहौद से जोड़कर हर खेत में मनरेगा जलहौद या डिग्गी में से जोड़ा जाए जिसको आम आदमी को मनरेगा का लाभ मिल सके। सभापति महोदय, विशेषकर गांवों में घनी आबादी है, पशुपालन रहते हैं। पिछली भाजपा सरकार ने 300 गज के पट्टे जारी करने का आदेश किया था। जब मैंने सरपंच था उस टाइम मैंने इसका विरोध भी दर्ज कराया था। गाँव में कम से कम 1200 गज के पट्टे दर्ज कराए जाए। जब माननीय हमारे उप नेता प्रतिपक्ष के थे, वो पंचायत राज मंत्री थे, तो विषय पे कहा था कि आप राजनीति कर रहे हो। मैंने कहा गाँव में पशुपालन का धंधा है, भेड़ बकरी का धंधा है, तो कम से कम वहाँ 1200 गज के पट्टे दिए जाए। शहर की तर्ज पर 300 गज के सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से ये विशेष कर आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें ग्रामीण प्रवेश को देखते हुए उसमें कुछ पट्टों में रियायती दर पर बड़े दर पर 1200 गज के तक किए जाए। इसी प्रकार सभापति महोदय, सरपंच सबसे ताकतवर होता है, ग्राम पंचायत सबसे ताकत होती है, मगर गांव में जो कर्मचारी होता है आज तक सरपंच की अवहेलना करता आ रहा है। सिर्फ एक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, वो इससे साइन कराती हैं, और चाहे पटवारी हो चाहे दूसरे जलदाय विभाग के कर्मचारी हो, आज तक ग्राम पंचायत की अवहेलना। इसलिए ग्राम पंचायत को सरपंच को ताकतवर बनाया जाए। सरपंच के अनुसार अगर हम सुदृढ़ करेंगे तो गांव की सरकार सुदृढ़ होगी, लोकतंत्र सुदृढ़ होगा और
जनता में अपना पंचायत राज का जो गांधी जी ने सपना देखा था वो पूरा होगा। सभापति महोदय, जो 3 व्यवस्था की पंचायत राज जनता पार्टी के टाइम भैरू सिंह जी ने 3 व्यवस्था की थी, उसमें एक राजनीतिक चाल थी। गांव में बीजेपी का कैसे खड़ा किया जाए, 3 व्यवस्था उसलिए की गई थी और पार्टी के चिन्ह पर वोट चुनाव करे जा रहे थे, इसलिए पंचायत राज व्यवस्था को टू व्यवस्था। दीपक गर्ग। 1 मिनट समय। साथ ही मैं ये चाहूंगा कि पंचायत समिति ब्लॉक मेंबर और जिला परिषद मेंबरों को भी वित्तीय अधिकार और मानदेय भत्ते उनके बढ़ाए जाए जैसे हरियाणा की तर्ज पर। धन्यवाद। मनीष जी 7 मिनट में आप बात